और वेदों ने भी तो यही कहा है, वेद अनंत बोलिना अर्थ ही तुकाची साधिला विठोबासी शरण दावे। वेद क्या कहता है? वेद में और कुछ नहीं है, परमात्मा का ही वर्णन है। परमात्मा के बिना वेद कुछ नहीं कहते। हमने उसे वेद विद्या बनी रहना है, इसलिए जो शब्द उसमें आता है उसके उपचार के लिए हमने मंत्र चुने हैं। लेकिन वेद में वो केवल निर्गुण परमात्मा का वर्णन है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, जिससे सब चराचर उत्पन्न हुआ है, सबका स्वामी है। सदाधार पृथ्वी न्यामुते मांग, जो पृथ्वी दिशा और आकाश को आधार है, उस देवता को हम आहुति दे, तो हिरण्यगर्भ का वर्णन है। ये मंत्र हम दक्षिणा के लिए, क्योंकि उसमें हिरण्य शब्द आया है, हिरण्य यानी सुवर्ण, तो वो मंत्र टिके रहना, बने रहना इसलिए लिया है। लेकिन उसमें किसी व्यवहारिक बात नहीं कही गई है, केवल परब्रह्म का वर्णन है। इसलिए वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्य तथा चांते हरिः सर्वत्र गीयते। इसलिए वो विद्या टिकी हुई आज तक। जिसे भगवान का वर्णन है, ऐसी शास्त्र बने रहते हैं। शास्त्र कहता है मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च प्रतंते शास्त्राणि नो इतराणि, जिसमें आरंभ मध्य और अंत मंगलमय हो, ऐसे ही शास्त्र बने रहते हैं, नो इतराणि। इसके सिवा कुछ नहीं। किताबें छप जाती है, बेची जाती है और थोड़े दिनों में दुकान चली जाती है बंद कर। लेकिन ये विद्या जिसमें परमात्मा का वर्णन है, ये बनी रहती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। भक्ति के लिए ऐसे कुछ नियम नहीं है। भक्ति तो कैसे भी की जाती है। भक्ति के ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति ओम विष्णवे नमः जो जानता है, व्याकरण जानता है, ओम विष्णवे नमः कहेगा। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे संस्कृत व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ओम विष्णुवाय नमः कहेगा। ओम शिवाय नमः, ओम रामाय नमः, शिवाय रामाय विष्णुवाय। लेकिन भगवान कहते हैं ये भक्ति से नमः कह रहा है ना, बस मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए नाहम वेदैहि, वेद कर्मकांड की तरफ प्रवृत्त करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त करते हैं, यानी कर्मकांड। और कर्मकांड इतना कठिन विषय है। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, यथा सांगते कर्म का ही घड़ेना, घड़े कर्मते पुण्य गाठी पड़ेना। कर्म अत्यंत कठिन है, यहां तक कि हम नमस्कार भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। नमस्कार ये भी विधिवत नहीं कर पाते। किसको नमस्कार कैसे किया जाता है? भगवान को और सदगुरु को साष्टांग नमस्कार किया जाता है। साष्टांग नमस्कार लोग गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा 3 अंग होते हैं जो अध्यात्म में महत्व रखते हैं। उरसा शिरसा दृष्टिया, दृष्टि, मनसा वचसा तथा मन और वाणी, ये 3 हम छोड़ते हैं। दृष्टि में भगवान का रूप हो, मन में भगवान का चिंतन हो। उरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा, और वाणी पर भगवान का नाम हो, और फिर नमस्कार किया जाए, वो साष्टांग नमस्कार है। भगिनी वर्ग के लिए साष्टांग नमस्कार नहीं है, महिलाओं के लिए उनको पंचांग नमस्कार बताया गया है शास्त्रों ने। कभी भी वो साष्टांग नमस्कार न करे, अन्यथा बहुत बड़ा दोष बताया है। माता पिता के चरणों में मस्तक रखकर नमस्कार करना है। अपने गुरुदेव को जिनसे वेदाध्ययन करते हैं उनको गोत्रोच्चार पूर्वक अभिवादन करना चाहिए, संध्या वंदन में बताया जाता है। दक्षिण भारत में यह प्रणाली बहुत सुंदर है। चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतो, जो भी गोत्र हो, भारद्वाज अंगीर सबार हस्पत्य त्रिप्रवराणित भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम, जो भी उसकी शाखा हो, शुक्लयर्वेदांतर्गत वाचसनीय माध्यम शाखाध्यायी अमुक शर्मा हम भो आचार्यत्वाम अभिवादये। इस पद्धति से अपने गुरु को, जिनके पास हम वेदाध्ययन करते हैं, उनको नमस्कार ऐसे किया जाता है। अजाकर्णेन विद्वांसः साधवो कर संपुटः, साधु सज्जनों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है। इसके सिवा और एक
नमस्कार की पद्धति है जो आज प्रचलित है। इसका वर्णन व्यास महर्षि ने 5000 साल पहले लिखकर रखा है। यानी उनका कितना दूरगामित्व होगा, दूरदर्शित्व होगा। वो कहते हैं कि 21वीं सदी के लोग नमस्कार कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करते ना, मिलते हैं, या मंदिर में चढ़ते समय सीढ़ी पे ऐसा करते हैं। ये आपको क्या हुआ है? और ये नमस्कार किसे किया जाता है? मूर्खम चैवेक हस्तेन, मूर्ख को एक हाथ से प्रणाम किया जाता है। इतना ही नहीं, जन्म प्रभृति यत् किंचित सुकृतम समुपार्जितम, जन्म से लेकर आज तक हमने जितना पुण्य प्राप्त किया है तत् सर्वम नाशनम याति एक हस्ताभिवादनात्, उतना सारा पुण्य एक हस्त से अभिवादन करने से समाप्त हो जाता है। कितना कठिन कर्मकांड है, हम तो सोचते नहीं उसके बारे में। मराठी में श्रीधर स्वामी जिन्होंने हरिविजय ग्रंथ लिखा है, उसमें कहते हैं हरि म्हणे एका हाते, हरि म्हणे एका हाते, जे नमस्कारिती देव द्विज गुरु संतांते, त्यांचा हस्त छेदा वाते थे शास्त्राज्ञ ऐसी असे। जो एक हाथ से नमस्कार करते हैं उसका हस्त छेदन करना चाहिए। एक हस्ते करिता नमस्कार, पुढे पहावे जन्मांतर, न चुके निरय घोर कल्पांते ही पाहता। जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसको आगे संसार में फिर आना है और कष्ट भोगना है। केवल नमस्कार के बारे में मैं कह रहा हूं। तो कर्मकांड कितना कठिन होगा। रात में नमस्कार नहीं किया जाता, मध्यरात्रि के समय नमस्कार किया उसका फल उल्टा मिलता है, यह भी शास्त्र है। रात्रौ नैव नमस्कुर्यात्, मध्यरात्रि के समय नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि गलती से कोई नमस्कार करे उसे आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि रात्रो नैव नमस्कुर्यात् तेनाशीर अभिचारिका, उस समय दिया हुआ आशीर्वाद अभिचार कर्म करने वाला होता है। यदि हमने कल्याण वस्तु कहा तो उसका अकल्याण शुरू हुआ, हमने सुखी भव कहा उसको दुख शुरू हो गया। अभिचार कर्म उल्टा फल देता है, इसलिए मध्यरात्रि के समय नमस्कार नहीं किया जाता। इसलिए शास्त्रों ने कहा है अतः प्रातः पदं दत्वा, उसको क्या करना चाहिए? प्रातः काल का शब्द जोड़ना चाहिए। प्रयोक्तव्ये जते उभय, उस समय बोलना चाहिए। और प्रातः शब्द हमने तो जोड़ा नहीं, लेकिन पाश्चात्य ने जोड़ा है। वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, मॉर्निंग शब्द यानी प्रातः पदवाचक शब्द उन्होंने जोड़ दिया है। तो कर्मकांड बहुत कठिन है, वेदों ने बताया है और हम करते गए तो विधिवत होना संभव ही नहीं है। हम देखते हैं लोग पूजा पाठ करते हैं, आचमन में प्राणायाम का विधान नहीं मालूम होता है लोगों को। आप सब जानकार है, बाहर की बात मैं कहता हूं, लोग प्राणायाम भी नहीं जानते हैं। गुरु जी कहते हैं प्राणायाम करो, हाथ लगाते, ये भी हाथ लगाते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों प्राणायाम की पद्धतियां हैं। आचमन होने के बाद प्राणायाम करना, आचमन से मानसिक शुद्धि होती है और प्राणायाम से शारीरिक शुद्धि होती है। कर्मेंद्रिय मनोबलम, जब नारद जी ने ध्रुव को बताया कि तुम जाके वहां प्राणायाम करते रहो मथुरा में, तो उसे बताया है कि कर्म, इंद्रिय और मन, ये तीनों का मल दूर करने के लिए प्राणायाम करो। बड़ा महत्व है। आचमन करते समय पानी कहां लिया जाए, बहुत कुछ विधान है, इसलिए कर्मकांड अत्यंत कठिन है। अपने हाथ में 5 तीर्थ होते हैं। कराग्र में देवतीर्थ, मध्य में अग्नितीर्थ, मूल में आत्मतीर्थ, अंगुष्ठ मूल में पितृतीर्थ और करंगुली के मूल में ऋषि तीर्थ होते हैं। कुछ भी वस्तु लेते समय हम मध्य भाग में लेना चाहिए, अग्नितीर्थ में। अग्नितीर्थ, अग्नि सबको शुद्ध करता है, इसलिए तीर्थ हो, प्रसाद हो, दक्षिणा हो, किसी दी हुई वस्तु हो, इसे मध्य भाग में लेना चाहिए। फिर लेने के बाद इसका विनियोग हम कैसे करें, किस प्रयोजन के लिए हम कर रहे हैं। देव कार्य है तो पूजनम हं करिष्ये, कराग्र से छोड़ना चाहिए। वही आचमन करना है तो इसी जल को हम आत्मतीर्थ पे लाए और आत्मतीर्थ में लेकर आचमन करें। पितृ कार्य में कर रहे हैं तो अंगुष्ठ मूल में लाकर उसे पितरों के लिए छोड़ दें। और जो ऋषियों के लिए किया जाता है तर्पण, सनकस्त्रप्यताम वगैरह, तो करंगली मूली से करते हैं।
इसलिए कर्मकांड बहुत कठिन है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, नको कंठ शोषु बहु वेद पाठी, नको तू पडो साधनांच्या कपाटी, असा कोण तो नेणवे आज पारे, हरे राम हा मंत्र सोपाज पारे। वो कहते हैं कि इतने कठिन मार्ग में क्यों जा रहे हो? उससे जो सफलता होने के बाद प्राप्त होने वाला है वो तो केवल भक्ति से प्राप्त होने वाला है। इसीलिए ना हम वेदैहि न तपसा, भगवान कहते हैं तपश्चर्या से भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी, यानी उतनी सुलभता से नहीं होगी, क्योंकि कलयुग में एक भी शरीर ऐसा नहीं है जो तपश्चर्या से प्राप्त कर सके। ये वाक्य है परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज का। टेम्बे स्वामी महाराज ने कहा, इस कलयुग में हठयोग के द्वारा या तपश्चर्या के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना एक भी शरीर मुझे दिखता नहीं है। क्या एकादशी करते हैं? क्या एकादशी का मेनू 3 दिन पहले डिसाइड होता है क्या करना है? एकादशी के दिन क्या करना है 3 दिन पहले हम सोचते रहते हैं, एकादशी को हम क्या बनाएंगे, ये क्या एकादशी करेंगे। एकादशी के दिन फल मूल जलाहारी हृदय शल्यम मार्पयेत, जो फल लेता है या मूल यानी कंद लेता है या जल लेता है, मेरे हृदय में बाण मारे ऐसा कष्ट मुझे होता है। कर सकते हैं? व्रतैहि शरीर शोषणम तपः, तप उसे कहते हैं जो व्रत कैवल्य करके शरीर को निचोड़ देता है, शरीर का शोषण करता है, वो है तप। ये कलयुग में संभव नहीं है। हम सुख दुख ठंडी गर्मी तपश्चर्या में ये सब माना नहीं जाता। ये सब हमको तपोवन में जाने के बाद पता लगता है कि तप क्या होता है। वाल्मीकि ने तपश्चर्या की है, जो वाल्मीकि शरीर के ऊपर वाल्मीकि बन गया। तो नाहम वेदैहि न तपसा न दानेन, दान के द्वारा भी मेरी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि दान ये परिभाषा ही हम समझते हैं। भीख, भिक्षा, मदद और दान, ये देने की 4 प्रक्रियाएं हैं। चारों में हम देते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव अलग है। भीख देना अलग है। भिक्षा केवल ब्रह्मचारी को जो वेदाध्ययन करता है और सन्यासी दोनों ही भिक्षा के अधिकारी है। मदद, असहाय व्यक्ति को मदद करना, जैसे उत्पात आते हैं, दिव्य भौम और अंतरिक्ष उत्पात, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ऐसे उत्पात आते हैं, उसमें असहाय लोग हो जाते हैं, तो उनको जो मदद करते हैं, ये मदद यानी सहाय। और चौथा है दान। दान जो हमारे ऊपर उपकार नहीं करता उसको, और जो सत्पात्र है उसी को दिया जाता है, उसको दान कहते हैं। व्यवहार में तो हमारे गुरुजी हमारी पूजा पाठ रोज करते हैं, उनको ही देते जाओ, नहीं, दान उसी को दिया जाता है अनुपकारिणे, जिसका हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है। और वो कैसा है? देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। देश, काल और पात्र, इसका विचार किया जाता है। दान देते समय पवित्र देश में दिया जाता है, चाहे स्मशान में, कहीं रास्ते में नहीं दिया जाता। पुण्य क्षेत्र में, अपने घर में या नदी के किनारे या पर्वत पर, ऐसे सिद्ध स्थानों में दान दिया जाता है। देश, काल, अपरात्र में दान नहीं दिया जाता। सूर्योदय से लेकर माध्याह्न तक दान देने का समय बताया गया है। आपद धर्म में किसी के प्राण क्रमण के समय वो कभी भी दिया जाता है, या ग्रहण पर्व काल जब भी आए, दिन में हो रात में हो, उसके लिए दिया जाता है। संक्रांति जब भी आए उसके पर्व काल में दिया जाता है। ये अपवाद है, लेकिन नियम ऐसा है कि सूर्योदय से लेकर माध्याह्न तक ही दान दिया जाता है। काल और पात्र, व्यक्ति पात्र हो, अपात्र व्यक्ति को दान देने से देने वाला नरक को जाता है। कितना कठिन कर्मकांड है। हमने तो अच्छा समझकर दे दिया, लेकिन किसी व्यसनी को हमने दान दिया। शास्त्रों में पूरा विचार किया गया है। यदि कोई व्यक्ति व्यसनी है, धूम्रपान करता है और हमने उसको दान दे दिया,
शास्त्र कहता है धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नराः ते नरा नरकम यन्ति। दो व्यसनी व्यक्ति को दान देता है, उसको दान देने वाला नरकम यन्ति अरे ब्राह्मणा ग्राम शूकराः, वो शूकर बन जाता है। इसलिए न दाने न, दान देते समय देने वाले का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, पूर्वाभिमुख। तो लेने वाले का कहां होना चाहिए, कहां होता है? हाँ? पश्चिम को। दक्षिण को कैसे होगा? दक्षिण को पश्चिम होता है। अगर ये रहता तो मैं पूछता क्यों आपको? यही उत्तर होता तो आपसे क्यों पूछता? दानम पूर्वमुखो दद्यात् गृह्णीयात् उत्तरामुखा, लेने वाले का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। आयुर्विवर्धते दातुहु, उस समय देने वाले की आयु बढ़ती है, और ग्रहीतु क्षीयते तत्, लेने वाले की आयु कम नहीं होती है, क्योंकि दान लेना भी अपने पुण्य कर्म को खर्च करना है। इसलिए नाहम वेदैहि न तपसा न दानेन चेज्जया, यज्ञ याग से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त्यात्वनन्या शक्य, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है। अब ये भक्ति, इसकी बड़ी व्याख्या है। हम मंदिर जाते हैं, माथा पटकते हैं, भक्ति। हम माला फेरते हैं, भक्ति। भक्ति के ही प्रकार है, इसमें कोई गलत नहीं है। भगवान का नाम जिसने लिया वो भक्ति है। लेकिन भक्ति की परिभाषा जो है, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्यभिधीयते। कई व्याख्याएं भक्ति की। जे जे भेटी जे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित राण माझा। जो जो चराचर हमें दिख रहे हैं वो सभी भगवान के रूप है, ये मानना भी तो भक्ति है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकतांगता, भगवान की प्रीति से द्रवीभूत होकर हमारी चित्तवृत्ति सदैव भगवान की ओर बहती रहे। धारावाहिकता, धारावाहिक शब्द तो आपको पता है कौन सा धारावाहिक चल रहा है ना? कहते हैं धारावाहिक। जो ये गुरुवार को आए और अगले गुरुवार को आए, हम उसे धारावाहिक कहते हैं। धारा कहते हैं इसको। धारा उसे कहते हैं कि हिमालय से निकले और समुद्र तक अखंड बहती जाए, उसको धारा कहा जाता है। वो है धारा। धारा शब्द में एक आश्चर्य है। आप धारा शब्द को ही धारावत बोलते रहिए, आपको पता रहेगा धारा क्या है। धारा 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 धा, ये धारा ही जब उसे अखंड बोला जाए, वो भक्ति स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति राधा हो जाती है। तो ऐसी भी हमारी चित्तवृत्ति सदैव परमात्मा की ओर चलती रहे, इसे कहते भक्ति। ये भक्ति तो इतनी आसान नहीं है। हम तो प्रापंचिक है। हमारा मन एक माला फेरते समय, कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत युग भया मिटे न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। एक माला जब करते समय 10 बार बाहर जाकर आता है, और जब मन वहां नहीं है तो अध्यात्म नहीं होता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन करारे प्रसन्न सर्वसिद्धि जे कारण, मन का वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मन वहां नहीं है तो वो नमन भी ठीक नहीं है। नमन करते समय भी मन वही होना चाहिए जिसको नमस्कार कर रहे हैं। ये धारावाहिकता सदैव बहनी चाहिए। भगवान का सदैव अध्यास इतना आसान नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने कई उपाय बताए हैं कि ये भक्ति कैसे करें। आजकल तो परिस्थिति ऐसी है, परमात्मा है, भगवान है, ये बोलना पड़ता है। लोग हमें मिलते हैं जो एकदम शहरी वातावरण में रहते हैं, हाईटेक सिटी में, वो बोलते हैं ये भगवान क्या चीज है। उनको बोलना पड़ता है कि भगवान है इसलिए हम है। प्रत्येक श्वास उसकी कृपा से चल रहा है।
लोग पूछते हैं ये तो हमारा प्रयत्न है, भगवान क्या कर रहा है? हम कहते हैं अपना प्रयत्न नहीं, आप तो निमित्त मात्र हो, सब उससे संकल्प से चल रहा है, सब प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तुम करते रहो बस। तो भगवान का अस्तित्व मानना, केवल अस्तित्व मानकर नहीं चलेगा, भगवान का सान्निध्य मानना। भगवान से हम है, हम जी रहे हैं भगवान की कृपा से, ये दूसरी सीढ़ी है, क्योंकि भगवान से ही तो जी रहे हैं। आज तक मानव इतना प्रगत हुआ है, लेकिन किसी ने कोई मशीन निकाली है, इधर से अन्न डाल दो, उधर से जो चाहे ब्लड ग्रुप निकाल दो। हमें ये पॉजिटिव चाहिए, इधर से अन्न डाल दो, जितने गेहूं जितने चावल जितने डालना है, और उधर से ये पॉजिटिव ग्रुप आ रहा है। ऐसा संभव है? मनुष्य चंद्रमा पर चले गया है, लेकिन भगवान ने जो किया है वो अब तक नहीं कर सक रहा है। इस अस्थि चर्ममय शरीर में न पहले था न बाद में रहेगा, लेकिन जब शिशु जन्म लेता है उसी समय उसका आहार किसने बनाया? वो बालक के लिए ही आहार किसने बनाया? मनुष्य को भूख कैसे लगती है, मनुष्य को नींद कैसे लगती है, ये सोचिए। लोग कहते हैं नींद क्या गोली डालने के बाद भी आती है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हम कहते ठीक है, गोली लेने के बाद नींद आती है, लेकिन नींद से जगने के लिए कोई गोली है क्या? है कोई? मनुष्य सोता है और वैसे ही सो गया तो? निद्रा और चिरनिद्रा में कितना फर्क है? निद्रा में भी हमारे बाजू से सर्प गया पता नहीं चलता है, और चिरनिद्रा में तो पता लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए नींद से जगने के लिए कोई गोली नहीं है, तो वह एक ही कृपा है, परमात्मा की कृपा। उससे तो मनुष्य संसार में फिर उठकर चलने लगता है। इसलिए भगवान से हम जीवित हैं। तेन त्वमसि, सूत्र है तेन त्वमसि, उससे तुम हो। अब इतना मानकर नहीं चलेगा, वो हमारे बिल्कुल करीब है। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा प्रत्येक समय हमारा साक्षी है, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका साक्षी है। सोम सूर्यो यमो कालो महाभूतानि पंचच, ये जो 9 है हमारे कर्म के साक्षी है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसके साक्षी वो है, और वो परमात्मा की आंखें है। वो पंच महाभूत चंद्र, सूर्य, यम और काल, ये 9 साक्षी है। तो परमात्मा इसे देखता है, इसलिए वो सदैव हमारे पास है, ऐसा विचार करना चाहिए। एक दृष्टांत देने से आपको तुरंत समझ में आएगा। एक राजा किसान का वेश लेकर एक आर्मी कैंप में रात में चला गया। रात में एक कर्नल ऑफिसर, नाइट ड्यूटी ऑफिसर था, वो चेयर पर बैठा हुआ है, टेबल पर पांव रखे हुए आराम से पड़ा हुआ है। ये किसान ने उसे पूछा, कुछ प्रश्न पूछा। मनुष्य को कपड़ों का भी अहंकार होता है, कुछ कपड़े पहनने से। तो कर्नल ऑफिसर है वो, उसने सोचा कि एक मामूली शेतकरी किसान मुझे आके पूछता है, इतनी हिम्मत कैसी हुई उसकी? इसलिए उसको उद्धत शब्द प्रयोग करने लगा। तो किसान ने सोचा, ओ यू आर कर्नल, आप कर्नल है? अब वो कर्नल को आश्चर्य लगा कि इसने कैसे मुझे पहचान लिया, और पूछा कि आपने कैसे जाना कि मैं कर्नल हूं? तो एक किसान कहता है, मैं उसी विभाग में काम करता हूं। मिलिट्री पूरी राजा के हाथ में होती है, सेना प्रेसिडेंट के हाथ में अभी भी। तो मैं उसी विभाग में काम करता हूं। तो कर्नल ने पूछा कि क्या पद पर हो? इसने कहा तुम ही जान लो मैं कौन हूं। अब इसने देखा उसको और कहा सिपाही हो गए, लेफ्टिनेंट हो गए, हवलदार हो गए, शुरू कर दिया। बाद में कैप्टन हो गए, मेजर हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, कर्नल हो गए। कर्नल से भी ऊपर कहते ही उठकर सैल्यूट मारना पड़ता है, मिलिट्री का नियम है। ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जनरल, उससे भी ऊपर। आप समझ गया कि ये जनरल से ऊपर कौन होता है? ये तो राजा होता है। अब इतनी विनम्रता आ चुकी थी कि बस साष्टांग नमस्कार करने के लिए तैयार था। राजा ने पूछा, पहले ही तुम बोल रहे थे, अभी भी तुम ही बोल रहे हो। पहले मैं सुन रहा था, अभी भी मैं सुन रहा हूं, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो फर्क हुआ ये क्यों हुआ? तो उसने कहा, पहले मेरे सामने एक मामूली किसान था, अब मेरे सामने राजा है। राजा ने वचन लिया कि तुम इसके आगे जिससे भी बात करोगे राजा समझ कर बात करोगे। क्या वो उद्धट बात करेगा?
नहीं कर सकता है। तो भगवान का अस्तित्व सदैव हमारे पास है, करीब है मानना है। इसलिए शास्त्रों ने ऐसी कई युक्तियां की है।